स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी ओम। विक्रम और बेताल की 8वीं कहानी, राजा की प्रतिज्ञा। एक बार फिर विक्रमादित्य राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस शव को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रखकर चल पड़े। रास्ते में बेताल फिर हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम बड़े विचित्र व्यक्ति हो। बार बार मुझे पकड़ते हो और बार बार मैं भाग जाता हूं, लेकिन तुम अपने वचन पर अडिग हो। अच्छा, समय कटे इसलिए एक और कहानी सुनो। ध्यान रखना, यदि उत्तर जानते हुए भी नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा मौन रहे और बेताल ने अपनी 8वीं कथा शुरू की। कथा, धर्म और वचन की परीक्षा। प्राचीन समय में काशी नगरी में वीरसेन नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे और राजा धर्म का पालन करता था। एक दिन दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। देवताओं ने मुझसे कहा कि यदि मैं तुम्हारे हाथ से दक्षिणा लूं तो मेरा यज्ञ सफल होगा, अतः आप मुझे अपने शरीर का सिर प्रदान करें। ये सुनकर सारा दरबार स्तब्ध रह गया, लेकिन राजा ने बिना विचलित हुए कहा, यदि ये तुम्हारे यज्ञ के लिए आवश्यक है तो मैं अपना सिर देने को तैयार हूं। धर्म पालन से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। राजा की पत्नी और पुत्र ने बहुत रोका। मंत्री ने भी समझाया कि राजन, यदि आप मर जाएंगे तो प्रजा अनाथ हो जाएगी, परंतु राजा ने कहा, राजा का पहला धर्म वचन निभाना है। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं 3 दिन बाद आऊंगा, तब तक आप तैयार रहिएगा। 3 दिन का समय। 3 दिन बीते। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपा, पत्नी से विदा ली और ब्राह्मण की प्रतीक्षा करने लगे। जब ब्राह्मण आया तो राजा ने अपना सिर काटने के लिए तैयार होकर कहा, ब्राह्मण देव, वचन अनुसार सिर लो और यज्ञ पूरा करो। लेकिन तभी एक वृद्ध साधु वहां पहुंचा। उसने कहा, राजन रुको, ये ब्राह्मण असली नहीं बल्कि राक्षस है। ये तुम्हें मारकर अपना भोजन बनाना चाहता है। राजा ने शांत स्वर में कहा, यदि वो राक्षस भी है तो भी मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। राजा का धर्म है सत्य पर अडिग रहना। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारा धर्म प्रशंसनीय है, परंतु जीवन देना व्यर्थ होगा। इस राक्षस का अंत करना ही सच्चा धर्म है। तब राजा ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, यदि तू वास्तव में राक्षस है तो अपना असली रूप दिखा। जैसे ही ब्राह्मण ने अपना असली रूप दिखाया, वो भयंकर राक्षस बन गया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस के मरते ही आकाश से आवाज आई, राजन, तुमने धर्म और बुद्धि दोनों का पालन किया। तुमने वचन निभाया, परंतु अंधा धर्म नहीं अपनाया। यही सच्चा धर्म है। राजा को वरदान मिला कि उसके राज्य में सदैव शांति और समृद्धि बनी रहेगी। वो लौटकर अपनी रानी और पुत्र के पास आए और सबने मिलकर देवताओं का धन्यवाद किया। अब बेताल का प्रश्न। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, राजा वीरसेन ने क्या किया? क्या उसने अपना वचन तोड़ा या निभाया? क्योंकि उसने तो सिर देने का वचन दिया था, परंतु उसने राक्षस का सिर काट दिया। विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम बोला, बेताल, राजा वीरसेन ने अपना वचन नहीं तोड़ा। उसने अपना सिर देने की तैयारी की थी, पर जब उसे ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण राक्षस है, तब उसने बुद्धिपूर्वक धर्म का पालन किया। धर्म वही है जिसमें सत्य और विवेक दोनों हों। यदि वो जानकर अपने प्राण दे देता तो वो मूर्खता होती। इसलिए उसने वचन भी निभाया और धर्म भी बचाया। बेताल हंस पड़ा, राजन, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुम हर बार सच्चा उत्तर देते हो, पर अब मैं फिर अपने वृक्ष पर लौटता हूं क्योंकि तुमने बोल दिया। इतना कहकर वो फिर से उड़ गया और पेड़ पर जा लटक। विक्रमादित्य ने तलवार कसकर पकड़ी और अगले बार फिर उसे लाने चल पड़े। कहानी का संदेश। सच्चा धर्म केवल वचन निभाने में नहीं, बल्कि सत्य और विवेक से निर्णय लेने में है। जो व्यक्ति बिना सोचे केवल अंधे रूप से वचन निभाता है, वो धर्म नहीं बल्कि मूर्खता करता है। इस प्रकार ये कहानी पूर्ण हुई। अगली कहानी सुने अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।